उसी के साथ सर यहां पर आपने किरण सर आपने रिकॉग्निशन की बात की थी, आपका रिकॉग्निशन हुआ, पहले सर्वाइवल के वादे हो रहे थे, अभी रिकॉग्निशन हो रहा है। तो मैं यही जानना चाहता हूं, हमारे सभी फास्ट ट्रैक अचीवर भी जानना चाहते हैं कि हमारी टीम का सदस्यों का सही परिचय कैसे दे, यानी कि सही इंट्रोडक्शन कैसे करे और उनका रिकॉग्निशन सही तरीके से कैसे करे। सर सर आपने एक्चुअली ये सवाल में 2 सवाल पूछे। जी सर। कि परिचय कैसे करके दे, मतलब इंट्रोडक्शन कैसे करके दे और रिकॉग्निशन। तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि हमारा जो बिजनेस शुरुआत होता है ना, वहाँ इंट्रोडक्शन से ही होता है। एक कोई नया हमारा बंदा रहता है जो किसी नए गेस्ट को इंट्रोड्यूस करता है, और उसके लिए कोई हमारा सीनियर रहता है जो उसका कॉल करने के लिए जाता है। अभी वहाँ पे जो पहला इंट्रोडक्शन होता है ना, वो अगर गलत हो गया तो आगे सब कुछ गलत होता है। तो नॉर्मली हमारा जो इंट्रोड्यूसर होता है ना, वो गेस्ट का और उसका जो अपलाइन है जो कॉल करने आया, उसका इंट्रोडक्शन कैसे करके देता है। तो पहले तो उसके लिए वो गेस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। वो गेस्ट शायद हो सकता है गांव का मुखिया हो, अच्छा नेटवर्कर हो, कोई बड़ा आदमी हो। तो ये पहचान या इंट्रोडक्शन कैसे करके देता है कि ये हमारे सीनियर है, और सीनियर को बताता है कि ये हमारे गांव के मुखिया है, इनका गांव में इतना वजन है, ये इतने ज़बरदस्त है, ये ऐसे तोप है, इनको ज़रा बताओ। तो अभी इसको क्या लगता है, ये येड़ा है दूसरे येड़े को पकड़ के लेके आया, बरोबर। तो ये इसका सुनता नहीं है, तो ये गलत इंट्रोडक्शन हो गया। तो मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, ये कितना भी तोप है, इसका पूरा इंफॉर्मेशन पहले सीनियर को दो, और जब इंट्रोडक्शन देते का टाइम आएगा तो बताओ कि ये XYZ है, ये मेरे सीनियर है, ये यहाँ से आए, इतना जबरदस्त काम किया है, ये क्या बोल रहे हैं वो थोड़ा सुनो। अभी इसको लगता है ये तो येड़ा है, कोई अच्छा पकड़ के लेके आया है, तो क्या बोल रहा है वो सुनना चाहिए। बरोबर। अभी वो जब सुनेगा तो समझेगा, समझेगा तो करेगा। बरोबर। तो ये इंट्रोडक्शन पहला इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। और दूसरा इंट्रोडक्शन जब होता है, जब हमारा कोई लीडर को स्टेज पे बुलाया जाता है। अभी बहुत सारे लीडर का बैकग्राउंड जो है थोड़ा वीक रहता है, गरीब रहता है, और हमारा जो बुलाने वाला जो है ना, जैसे आप यहाँ पे हो हमको बुला रहे, वैसा कोई ना कोई हमारा लीडर रहता है, वो कैसे बुलाता है, देखो इंट्रोडक्शन कैसे देता है। मैं अभी जिनको बुलाने जा रहा हूँ वो बहुत गरीब परिवार से है, एक टाइम में उनका खाने का वांदा था, फिर वो नेटसप में आए, फिर उनको नेटसप की वजह से आज 4 व्हीलर में घूम रहा है, आज वो इतना रुपया कमा रहा है। वो अंदर बोलता है अरे मैं गरीब था, मैं जो भी था, क्यों बता रहा है, उसका इतना खराब इंट्रोडक्शन देता है, उसका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। मेरे हिसाब से जब लीडर को बुलाना है तो उसका बैकग्राउंड से इंपॉर्टेंट है, उसके गुण क्या है। अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ, अभी समझो किरण यहाँ पे बैठा है, तो अगर किरण को बुलाना है तो मैं किस तरीके से बुलाऊंगा कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसमें सबसे ज़्यादा नॉलेज अगर ये पूरी दुनिया में किसी के पास है तो हमारे ऐसे ज़बरदस्त मेंटर किरण भोईर सर। और फिर अगर मैं उसको बुलाता हूँ तो इससे होता क्या है, वो अंदर से ही मोटिवेट होके आता है। मतलब राइट इंट्रोडक्शन, करेक्ट इंट्रोडक्शन से आप बिजनेस बूस्ट कर सकते हैं। गलत इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। सर मैं एक बोलना चाहूँगा कि हमारे टीम में रिकॉग्निशन मतलब सम्मान होना जरूरी है। हर एक छोटे छोटे, अब अभी देखो तुम कितना भी बोलो कि नेटसप का जो प्रोडक्ट है ना, ये नेटसप का बैकबोन है, और बायोफिट ये जो है ना, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अभी कैसा होता है कि हमारे विलेज में कोई किसान प्रोडक्ट लेता है, यूज़ करता है, बहुत अच्छा उसको रिजल्ट आता है, वो खुश रहता है। कोई 10,000 का लेता है, कोई 20,000 का लेता है, कोई 1-1 लाख तक का लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं खुद के लिए। बरोबर। तो ऐसे सिचुएशन में उसमें हमारे महाराष्ट्र में ना कि शेतकरी मेळावा बोलते हैं। हाँ, मतलब किसान गोष्ठी। किसान गोष्ठी ऐसा गांव गांव में लेके वो जो किसान है ना, जिन्होंने प्रोडक्ट अच्छा यूज किया है, उसको शाल श्रीफल दे के अगर उसका सत्कार करते हैं तो उसको भी मोटिवेशन लगता है। सर अभी तक है ना, किसानों को किसी ने नहीं पूछा सर। हर एक सिस्टम आया, ऐसा जूस निकाला, फेंक के चला गया सर। सिर्फ नेटसप यही है जिसका यील्ड बढ़ाती है, जिसके सब कुछ करती है। तो वही सम्मान, यूजर का सम्मान होना जरूरी होता है। दूसरी बात, हमारे टीम में कुछ रिटेलर भी होते हैं जो दिन का 200-300 रुपए कमाते हैं, अपने फैमिली को संभालते हैं। उन लोगों का भी सम्मान होना जरूरी है। क्या लगता है सर सम्मान के लिए? 1 फूल और 2 टाली, बस वही सम्मान उसको मोटिवेशन बढ़ाता है, और वही आदमी कल जाके और 100-200 का ज्यादा रिटेलिंग करता है। और तीसरा जो है ना, हमारा जो इंट्रोड्यूसर, अभी कुछ लोग कैसा होता है कि लोगों को 2-3 ज्वाइनिंग करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए कुछ समय लगता है, लेकिन कुछ लोगों के पास वो ही बहुत अच्छा रहता है कि वो जाते हैं ऐसा 2-3 दिन में 5-10 ज्वाइनिंग करके लाते हैं। तो उन लोगों का भी सम्मान होना चाहिए कि सर आपने 5 ज्वाइनिंग दिया सर 5 दिन में, क्या है।
तो वो भी एक उसको लगता है यार मैं जो काम कर रहा हूँ ना वही कोई तो देख रहा है ऊपर, बरोबर. तो उसको भी प्रेरणा मिलती है, वो भी आगे बढ़ता है. और एक है सर, आज हमें 8 लाख आता है, 12-16 लाख आता है, ये छोड़ दो, लेकिन जब पहला चेक आता है ना मेरा 500 का, 500 का तो बोलते ना पहला प्यार पहला होता प्यार है. होता है. तो उन लोगों का भी सम्मान होना जरूरी है. क्या बरोबर बात ना, जो पहला चेक है ना, हाँ, उन लोगों का सर सम्मान होना जरूरी है कि उसको लगता है यार मेरा पहला चेक आया, किसी ने तो मुझे हेलो किया, और वो याद रहता है हमेशा. याद रहता है सर हमेशा. तो मेरा ख्याल, और इन लोगों का जो सम्मान है ना, तो उस टाइम में अगर मैं भी उधर अवेलेबल रहूंगा तो मेरे हाथ से नहीं होना चाहिए. वो सम्मान होना चाहिए हमारे एमसीएम मेंबर के हाथों से. वो सम्मान होना चाहिए फास्ट ट्रैक डायरेक्टर क्लब लेवल अचीवर से, और वो सम्मान होना चाहिए हमारे प्रेसिडेंट फास्ट ट्रैक वाले के हाथों से. यानी इसको बोलते हैं एक तीर में 2 निशान. मतलब एक ही साथ दो लोगों का रिकॉग्निशन. हाँ, एक ही साथ दो लोगों का रिकॉग्निशन हम कर सकते हैं. ऐसा क्या यही बात. मुझे जैसे सत्यवान साहब ने यहाँ पे बताया, तो ऑलरेडी नेटसप के पास जो पाथफाइंडर है ये एक रिकग्निशन सिस्टम ही है. हमें क्या करना है कि हमारे जो भी सुपर अचीवर्स है, जो भी हमारे फास्ट ट्रैक अचीवर्स है, क्लब नेटसप अचीवर्स है, इन लोगों का जो सम्मान है, इन लोगों का जो फेलिसिटेशन है, ये अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से करना बहुत जरूरी है. अभी ऐसा करने से क्या होता है कि जिस बंदे का यहाँ पे फेलिसिट किया जा रहा है तो उसका एक मोटिवेशन आ जाता है. दूसरी बात क्या होती है कि उनके टीम जो है उनको वहाँ पे स्टेज पे जाते हुए देख रही है, तो वो बंदे का जो है वो लीडर का उसके टीम में भी क्या हो जाता है, वहाँ पे महत्व बढ़ जाता है, उसके इंपॉर्टेंस बढ़ जाते हैं. और साथ ही साथ उसमें और एक बेनिफिट क्या होता है कि नीचे जो देखने वाले लोग हैं ना, कि इनमें भी एक मोटिवेशन ऐसे आ जाता है कि एक ना एक दिन मैं भी ये स्टेज पे जाके मेरा भी सम्मान होना चाहिए. ये आग उन लोगों में लग जाती है. इसीलिए रिकॉग्निशन सिस्टम होना बहुत जरूरी क्या है. बात. सर मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहूँगा. अचीवमेंट करने से तो सम्मान मिलता ही है, लेकिन नेटसाप को एक खास बिजनेस बोला जाता है, क्योंकि नेटसाप में ऐसा कुछ खास बात है जो मुझे लगता है ऑल वर्ल्ड का कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं है, और ऐसा रिकॉग्निशन कहाँ पर भी नहीं मिलता है. जैसे नेटसाप जो काम करता है ऑल इंडिया में रीजन वाइज काम करता है. कंपनी का ऑल इंडिया में 25 रीजन है, और उस 25 रीजन में हर रीजन में काम करने वाला बहुत लीडर है हमारा, जो बहुत अच्छा पे आउट भी लेता है. लेकिन एक रीजन में कुछ ही लीडर होता है जो उसका एमसीएम मेंबर बन पाता है, और जो एमसीएम मेंबर बनता है वो कंपनी का एनुअल इवेंट में स्टेज में जाता है, और हर महीना कंपनी का प्लानिंग को लेके टीम पूरा रीजन का प्लानिंग को लेके एक अच्छा सा होटल में कंपनी के साथ बैठ के प्लानिंग करता है. और ऐसे ही हर रीजन में एक ओसीएम होता है. मतलब आज इस कंपनी में कमाने वाला बहुत लीडर है, करोड़पति बताओ तो 100 से ज्यादा करोड़पति है, लेकिन ओसीएम कितना है, ओनली फॉर 25 ओसीएम है. मतलब यहाँ पर करोड़पति बनने के बाद भी आपके अंदर कुछ तो खास बात है, और उसको बाहर निकाल के लेके आना जरूरी है. आप लेके आते हो तो आप आपका रीजन का ओसीएम भी बन सकते हो. और ऐसा ही और एक बात बताना चाहूंगा, नेटसाप में देखेंगे तो लास्ट 4-5 साल के अंदर नेटसाप में नया 12 मेंटर आ चुका है. मतलब यहाँ पर जो मुझे 1200 लोग देख रहा है, ये 1200 लोगों के अंदर भी बहुत सारा खास बात है, और आपका अंदर जो खास बात है उसको आप नेटसाप में बाहर निकाल के लेके आते हो, तो आगे आने वाले 2-3 साल में नेटसाप में 100 मेंटर होने में टाइम नहीं लगेगा, ये मैं बोल सकता हूँ. मतलब देबू सर आप कह रहे हैं कि हमारे सामने प्रोबेबल मेंटोर यहाँ पर बैठे हुए हैं. यस जी सर. मैं कुछ बोलना चाहता हूं सर. हमारा जो इस बिजनेस में इंट्रोडक्शन और रिकॉग्नाइजेशन बहुत कुछ काम के लिए आता है. इंट्रोडक्शन क्यों करना चाहिए, जो ये हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं ना, वो हमारे से एज में कम रहता है या ज़्यादा रहता है, स्टेटस में हमारे से थोड़ा कम रहता है, हमारे से ज़्यादा रहता है, ये सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करते वक्त हमारे शब्द के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. कुछ लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, या क्या करते हैं, मेरे नीचे पीछे आगे बैगे, वो बोलना ही नहीं है, क्यों उसके जरिए बहुत हर्ट लगती है. किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए. और रिकॉग्नाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सब कुछ हम पैसे से नहीं कर सकते हैं, कुछ रिकॉग्नाइजेशन के से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं. स्टेप बाय स्टेप हमको यहाँ पे उसको आगे लेके जाना है, तो रिकॉग्नाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी कुछ लोग बोला यहाँ पे फेलिटेट करना है, वो तो कुछ रिकॉग्नाइजेशन ही है. मैं कुछ और अलग से बोलता हूँ, जो आदमी अच्छा काम करते हैं ना, उसको उसी का टीम के आगे उसका बारे में कुछ आप छोटे मोटे मीटिंग में उसके बारे में बोलो ना, वो जिंदगी भर याद रखेगा, अरे मेरे टीम के आगे मेरे ऊपर ये बोल रहा है करके. ये रिकॉग्नाइजेशन
किस बहुत चीज़ आता है, मैं इसलिए एक एग्जांपल यहाँ पे उदाहरण लेता हूँ। दो फ्रेंड्स थे, वो रोड में सिगरेट पीता रहता है। उस दोनों को उसका दोनों बाप ने देख लेता है। बाद में एक बाप ने क्या करता है, सबका आगे एक को बुला के थप्पड़ मार लेता है, तू क्यों सिगरेट पी रहे थे। बाद में वो लड़का ना सिगरेट पीना बंद करता है, वो ज़्यादा करता है, क्योंकि उसका सीक्रेट सबके आगे खुल चुका है, मैं क्यों बंद करूं, आज के बाद मैं सिगरेट ज़बरदस्त पीऊँगा। और पिता ने एक काम करता है, सबका आगे और दूसरे जो बच्चा है उसको बुलाता है और सबके आगे बोलता है, देख ये मेरा बच्चा है, ये कभी भी ज़िंदगी में बैड वर्क नहीं किया है, ये गंदी काम नहीं करेगा, ये ऐसा मेरा बच्चा होना मेरा भगवान की दया है, ऐसा करके बोलता है। वो बाद में वो बच्चे को समझ में आता है, मेरा बाप ने मेरे ऊपर इतना बिलीव रखा है, वो बाद में ज़िंदगी में कभी भी बैड काम नहीं करेगा। ऐसा ही रिकग्नाइजेशन आपको कुछ अलग जो बिना नहीं काम कर रहे ना उसको भी काम में लग जाता है। ओके, मतलब यहाँ पर सभी पैनलिस्ट ने रिकग्निशन कैसे करना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसे करना चाहिए, यहाँ पर आज हमें बहुत सारे व्यूज उन्होंने यहाँ पर अपने अपने रखे हैं। तो यहाँ पर सभी फास्ट ट्रैक अचीवर जब फील्ड पे जाएंगे, सभी लीडर जब फील्ड पे जाएंगे तो 100% अपने टीम के सभी सदस्यों का अच्छा रिकग्निशन करेंगे, अच्छा सम्मान करेंगे, अच्छा परिचय इंट्रोडक्शन 100% करेंगे।